सभी को मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। सो शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए इन विच सिटी इज द गोपीनाथ बरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड हुज टर्मिनल बिल्डिंग डिजाइन वाज रिसेंटली अनवील। कहने मतलब ये कि कौन सी सिटी में गोपीनाथ बरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लोकेटेड है, जिसकी अभी न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को अनवील किया गया, मतलब स्पष्ट करा गया, शो करा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुवाहाटी। क्या आंसर है? गुवाहाटी। ठीक है, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनवील करा है डिजाइन किसका, जो न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग जो बनी है, कहाँ पे? गुवाहाटी में। क्लियर? कब? 24 फेब 2025 में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि बताइए वेयर विल द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम बी हेल्ड। तो मतलब कहां पे 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम जो है वो हेल्ड हुई। तो इसका जो आंसर है दैट इज जयपुर। कहां पे? जयपुर में। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो इवेंट हुआ था इसका जो मेन फोकस था, मतलब थीम जो थी दैट वाज रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी फॉर अचीविंग SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो ये बेसिकली थीम था इस इवेंट का। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर अ सोलर प्रोजेक्ट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ एक डील जो है वो साइन करी, एग्रीमेंट साइन करा है, किसके लिए? सोलर प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। वेल आप सभी को बता दूं कि आने वाले टाइम में अब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी दैट विल बी थ्रू सोलर पैनल्स। तो इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स और ये बहुत ज़्यादा फैलाया भी जा रहा है, इसके रिलेटेड अवेयरनेस अगर आप लोग अपने आगे पीछे देखेंगे बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 2-day रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस के ऊपर 2 दिन का रीजनल डायलॉग जो था वो कौन से मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है? इसका जो आंसर है दैट इज डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, अब डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर बेसिकली। क्लियर है? इन्होंने बेसिकली इनॉग्रेट करा था 2-day रीजनल डायलॉग, जो किसके ऊपर था? सोशल जस्टिस के ऊपर। और किसके अंदर हो रहा था? ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चले उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्टेड ऑन 2022 फेब 2025। मतलब 21-22 फेब में एक एक्सरसाइज जो थी वो कंडक्ट करी गई, जिसका नाम था सागर कवच। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी इंडिया की कौन सी कोस्टल स्टेट में ये हुआ, ये एक्सरसाइज जो थी वो कंडक्ट करी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज वेस्ट बंगाल। कहाँ पे करी गई? वेस्ट बंगाल में करी गई। ये बेसिकली 2 दिन का कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल जी जो कंडक्ट करी गई थी, किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली अ फोक ऑफ रेयर नॉर्दर्न पिल टेल डक स्पॉटेड इन विच स्टेट। तो मतलब कौन सी स्टेट में ये पिन टेल डक जो थी वो स्पॉट करी गई? तो इसका जो आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूछा गया कि विच कंट्री लीड ग्लोबल IPO एक्टिविटीज इन 2024 रेजिंग ओवर 19 बिलियन डॉलर। तो कौन सी कंट्री लीड कर रही थी ग्लोबली IPO को? दैट वाज इंडिया। ठीक है, क्या आंसर था? इंडिया। तो जो अभी रिपोर्ट आई है इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंगली, इसमें इंडिया जो था वो एज मर्ज हुआ एज अ ग्लोबल लीडर किसमें? इनिशियल पब्लिक ऑफर में IPO एक्टिविटीज में। कब? 2024 में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कमेटी फॉर्म्ड बाय नीति आयोग टू ट्रांसफॉर्म एम्स न्यू दिल्ली। तो जो न्यू दिल्ली में एम्स है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए नीति आयोग ने कौन सी मीटिंग जो है मतलब फॉर्म्ड करेगी? तो इसका जो आंसर है दैट इज BK पॉल मीटिंग, सॉरी कमेटी। कौन सी? VK पॉल कमेटी। ये कमेटी था शायद, मैं आपको मीटिंग बोल रहा था। ठीक है, ये कमेटी है, सॉरी। उसका अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए व्हाट इज इंडियाज टारगेट फॉर रिड्यूसिंग इट्स GDP एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030 कंपेयर टू 2015 लेवल। ठीक है, तो कितने परसेंट का टारगेट मतलब लिया है इंडिया ने अपनी GDP एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए 2030 तक? तो इसका जो आंसर है दैट इज 45%। कितना है? 45%। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
who has recently appointed as PM Modi Principal Secretary. So this is our revision question for you. ये question हम already कर चुके हैं and I hope you all guys know the answer of this question and you will all comment this question in the comment section. Alright. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next video में. तब तक के लिए thank you so much. Take care. Bye bye.